तो सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग भाई। और गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज का सेशन हम लोग शुरू करेंगे और आज हम लोगों का डेमो क्लास 2 है। और आज की क्लास में हम लोग ना पीएलसी और स्काडा से रिलेटेड चीज़ें समझेंगे। एक्चुअल में जो हमारा क्लास चलेगा वो तो जीरो से चलेगा, पूरा आरएलसी से चलेगा। लेकिन अभी इसमें कुछ भाई लोग हमारे हैं जो डेमो क्लास देखना चाह रहे थे, कैसे ट्रेनिंग होगा, कैसे पढ़ाऊँगा, कैसे प्रैक्टिकल करवाऊँगा, वो सारी चीज़ें भी देखना चाह रहे थे। उसकी वजह से मैंने आज डिसाइड किया कि डेमो क्लास 2 में मैं पीएलसी और स्काडा से रिलेटेड चीज़ें करवा के दिखाऊँगा। और डेमो क्लास 3 में मैं ना आपको बीएफडी से रिलेटेड भी क्लास करवाऊँगा। बीएफडी से रिलेटेड और सर्वो से रिलेटेड कल के क्लास में करवाऊँगा। आज के क्लास में मैं आपको पीएलसी और स्काडा से रिलेटेड डेमो दिखाता हूँ। कल के क्लास में मेरे कोर्स में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में हमने बताया था। ओके। और फिर कल के डेमो के बाद में डेमो क्लास बंद होगा। जो भी लोग कंफर्मेशन करेंगे, जिनको क्लास ज्वाइन करना होगा वो लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे, और जिनको नहीं करना होगा उनको भी राम राम, कोई इश्यू नहीं है। कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो ज्ञान ऑटोमेशन में आप मैसेज करिएगा, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। ओके। तो आज का सेशन शुरू करते हैं हम लोग। ओके। कुछ लोग क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, एक मिनट चेक करता हूँ किसके साथ में इशू हो रहा है। ठीक है, अभी जितने लोग क्लास में ऐड हो गए, ओके, हम सेशन शुरू करते हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अगर हमको सीमेंस की पीएलसी पे काम करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे कि जब हम कहीं भी इंडस्ट्री में जाते हैं, हमको एक नया पीएलसी मिलता है और उस टाइम पे हमको काम करना होता है, तो मन में एक हेजिटेशन होता है कि भाई नए पीएलसी पे कैसे काम करें। अच्छा, सबसे ज़्यादा डर हमें वहाँ पे इस बात का होता है कि हम कहीं पे प्रोग्रामिंग करने के लिए केबल लगाएं और ऐसा ना हो कि ऑलरेडी कोई पीएलसी ऑपरेट हो रहा है और उसके अंदर का प्रोग्राम इरेज हो जाए। सबसे ज़्यादा डर यही होता है, और इसी वजह से हम लोग प्रोग्रामिंग सीख नहीं पाते हैं या कर नहीं पाते हैं। क्योंकि जब फैक्ट्री में हम लोग काम करते हैं, प्लांट चल रहा होता है, तो किसी भी प्लांट में हम लोग चलते प्लांट में ऐसे ही पीएलसी में केबल लगा के और कोई भी प्रोग्राम को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा। जब कभी आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो उन स्टेप का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको अगर कोई नया पीएलसी में कमीशनिंग करना है तब तो कोई इशू नहीं है, आप नया पीएलसी लगाएंगे। जब भी आप किसी भी पीएलसी पे काम करेंगे, चाहे वो सीमेंस का पीएलसी हो, डेल्टा हो, मित्सुबिशी हो, स्नाइडर हो, सबसे पहले आपको उस पीएलसी का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। समझे। कुछ लोग बोलते हैं, हमारे पास मैसेज आता है कि क्या सर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जिससे हम सभी पीएलसी का प्रोग्राम कर सकें। तो आज तक ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना है। अगर आपको सीमेंस की पीएलसी में प्रोग्राम करना है तो आपको सीमेंस का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर आपको डेल्टा की पीएलसी में प्रोग्राम करना है तो आपको डेल्टा का पीएलसी का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। मतलब आपको जितने भी वेंडर्स अभी तक, चाहे पीएलसी की मैं बात करूं, चाहे एचएमआई की बात करूं, चाहे मैं बीएफडी की बात करूं, स्काडा की बात करूं, आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। अब फिर मन में आएगा कि इतना सारा सॉफ्टवेयर हमको कैसे मिलेगा, हम कैसे जानेंगे कि कौन से पीएलसी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, किस एचएमआई के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा। क्योंकि पीएलसी, एचएमआई, बीएफडी, स्काडा ना हजारों वेंडर्स के हैं, हजारों। मतलब पीएलसी में आप देखते होंगे कभी नया नया वेंडर मिलता होगा, ऐसे लगता होगा ये नाम ही कभी नहीं सुने। चाइनीज पीएलसी आपको जैसे जिंजे हो गया, बेकॉन पीएलसी हो गया, कभी कोई आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा ये पीएलसी। लेकिन कभी आप साइट पे जब जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको बेकॉन पीएलसी मिल गया, आपको सेलेक्ट का पीएलसी मिल गया, आपको जिंजे का पीएलसी मिल गया। ऐसे बहुत से चाइनीज वेंडर हैं जो पीएलसी बनाते हैं। तो क्या फिर आप बोल देंगे कि उस पर हम काम नहीं कर पाएंगे? तो अगर आप ऐसा बोलते हैं तो फिर इसका मतलब आपने प्रोग्रामिंग नहीं सीखा है। एक प्रोग्रामर का मतलब ये है कि अगर आप चाहे सीमेंस पे सीखें, डेल्टा पे सीखें, मित्सुबिशी पे सीखें, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल क्रिएट करना हमारा मकसद है कि आप किसी भी पीएलसी पे काम कर सकें। और मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं, पिछले बैच के हैं और भी बैच के हैं, जो कि मैं डेल्टा, मित्सुबिशी, ओमरॉन, सीमेंस मैंने अपने बैच में सिखाया, लेकिन इसके अलावा भी वो और पीएलसी पे काम करते हैं। तो उसका मेन मोटिव ये है कि आपको मैं प्रोग्रामिंग का मेथड सिखाऊंगा। और प्रोग्रामिंग कभी रट के नहीं सीखा जा सकता है।
प्रोग्रामिंग में आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। और आपको मैं बोल रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं। बस अगर मैं जितना वर्क आपको दूंगा, जितना असाइनमेंट दूंगा ना, आप सिर्फ स्टेप बाय स्टेप उसको ही कंप्लीट करते रहिए। ये मेरा प्रॉमिस है कि आप मेरे साथ 3 महीने टाइम दोगे और 3 महीने बाद आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा कि आप एक प्लांट का, एक मशीन का प्रोग्राम कर पाओगे। लेकिन उसके लिए मेरे साथ साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी होगा। बहुत सारे बैच के लड़के जुड़ते हैं, क्लास खाली करते हैं, मैं उनको कोई भी असाइनमेंट देता हूँ तो वो करके नहीं देते हैं। तो उस कंडीशन में तो आपको भी समझना मुश्किल होगा। तो इसीलिए आपको भी मेरे साथ साथ में मेहनत करना पड़ेगा। जितना मेहनत मैं करूँगा उसका डबल मेहनत आपको करना है, ये आज समझिए। समझता हूँ मुश्किल होता है, जॉब में टाइम निकालना मुश्किल होता है, लेकिन आप हमसे जुड़े हैं, आप फीस दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो पढ़ना आपका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ज्ञान ऑटोमेशन के साथ आप लोग जुड़े हैं तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी मैं आपको ये भी दे रहा हूँ, जो कि मैं बार बार बोलता हूँ, पहले भी बोलता था, कि आप ना हमारे साथ 1 साल तक किसी भी लाइव बैच में जुड़ के पढ़ सकते हैं। मतलब अभी आप ऑनलाइन बैच 11 में जुड़े हैं, इसके 1 महीने बाद हमारा ऑनलाइन बैच 12 शुरू होगा, फिर ऑनलाइन बैच 13 आएगा। आप हमारे किसी भी बैच में जुड़ करके पढ़ सकते हैं। ओके, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए कि अगर आप हमसे क्लास जुड़ते हैं तो बस यही क्लास पढ़ना है। आपको एक क्लास में नहीं समझ में आता है, दूसरे में पढ़िए, तीसरे में पढ़िए, उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज हमको ना, ये मेरे पास इस सीमेंस का पीएलसी है, इस सीमेंस की पीएलसी पे हमको काम करना है। अब आप साइट पे गए हैं, आपको काम करना है, तो सबसे पहले आपको सीमेंस का पीएलसी का मॉडल नंबर देखना है कि भाई कौन सा पीएलसी है। तो मेरे पास जो सीमेंस का पीएलसी है ये S7 1200 पीएलसी है। कौन सा पीएलसी है? S7 1200। तो सबसे पहले आपको S7 1200 पीएलसी का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। तो आप कैसे पता करेंगे कि S7 1200 पीएलसी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो अभी के टाइम पे तो सबसे इजी मेथड ये है कि आप गूगल करेंगे सबसे पहले, या आप एआई से पूछेंगे, क्योंकि अभी के टाइम पे तो एआई भी यूज होता है। आप एआई से पूछेंगे कि S7 1200 पीएलसी प्रोग्रामिंग करने के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। आपको मैं अपने ट्रेनिंग सेशन में एआई का बेहतरीन यूज करना सिखाऊंगा। 1 मिनट रुकिएगा। कौन है भाई क्लास ज्वाइन? अच्छा, प्रमोद कुमार एंड दीपक कुमार, ठीक है, इनको भी क्लास में हम ज्वाइन करते हैं। ओके, प्रमोद जी और बाकी लोग भी क्लास में ज्वाइन हो गए हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि मैं अपने इस ट्रेनिंग सेशन में आपको एआई का बेहतरीन यूज करना सिखाऊंगा, जो हम भी फील्ड में एआई का यूज करते हैं। लेकिन उस एआई को कैसे हमको बेहतरीन तरीके से यूज करना है, कैसे वो हमारा एक समझ लीजिए सजेशन बनेगा। हमको कोई भी कंटेंट सर्च करना है, कुछ भी हमको ऑटोमेशन के बारे में सर्च करना है, एआई से हमको कोई ऐसा पॉइंट लेना है, तो हम कैसे लेंगे? बहुत लोगों को अभी एआई के बारे में भी नॉलेज नहीं होगा। कौन है यार, क्लास में ज्वाइन नहीं हो पाते हैं ये लोग, ग्रुप में कॉल करते हैं। ठीक है, अभी जब मैंने लिंक भेज दिया उसके बाद भी ये लोग क्लास में नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं, ऐसा कंडीशन है। ठीक है, अभी जितने लोग हैं क्लास करेंगे, बाकी जो लोग नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं वो लोग डेमो देखेंगे। ओके, तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा बात हो रहा था कि हम लोग कैसे एआई को यूज करेंगे, तो फील्ड में कैसे एआई को यूज करना है वो सारी चीज़ें भी मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा। तो जैसे कि अभी हमको सीमेंस की पीएलसी पे काम करना है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सीमेंस पीएलसी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा। तो जो S7 1200 पीएलसी है, 1500 पीएलसी है, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है टीआईए पोर्टल। तो अभी यहाँ से हमने टीआईए पोर्टल सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। जब आप लोग भी प्रोग्रामिंग सीखोगे तो आपको भी ये टीआईए पोर्टल सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड करूंगा। ओके, अब जैसे हमको पीएलसी पे काम करना है, तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट्स में चल के एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट जैसे आप किसी मशीन के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ से नेम क्रिएट कर लेंगे।
ठीक है, उस मशीन का नेम दे देंगे। बट अभी मेरा प्रोजेक्ट 18 के नाम से आ रहा है तो मैं इसी को ओके कर देता हूँ। अच्छा, इसका ओपन करने का भी प्रोसेस है। अभी तो ये ऑलरेडी ओपन था, तो इसमें मैं ऑपरेट करके आपको दिखा रहा हूँ। इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा कि कैसे टीआईए पोर्टल को ओपन करना है। एक एक स्टेप्स का मैं नोट्स बना के दूंगा आपको, कि पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। मतलब जो इसका ओपन करने का और ऑपरेट करने का प्रोसेस है, आपको पूरा नोट्स मिलेगा और इस क्लास का आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। अब यहाँ से अपने पास प्रोग्राम अपलोड करना है, क्योंकि मान लीजिए कि ये जो पीएलसी यहाँ पे लगा हुआ है, ये किसी इंडस्ट्री में लगा हुआ है, किसी इंडस्ट्री में लगा हुआ है। तो हम डायरेक्टली अगर इस पीएलसी में प्रोग्राम डाउनलोड कर देंगे, तो जो प्रोग्राम इसके अंदर होगा वो भी हट जाएगा। ये गलती आप लोग कभी मत करिएगा। अगर कोई पीएलसी ऑलरेडी किसी इंडस्ट्री में लगा हुआ है, या आप खुद भी किसी पीएलसी पे ऐसे काम करना चाहते हैं जिसमें ऑलरेडी प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम को पहले अपलोड जरूर कर लीजिएगा। अदरवाइज आपने अगर कोई नया प्रोग्राम डाउनलोड कर दिया, तो फिर पहले का जो प्रोग्राम है वो इरेज हो जाएगा, और फिर आप उसका कभी बैकअप नहीं ले पाओगे। मतलब जो पहले प्रोग्राम था उसका बैकअप आप नहीं ले पाओगे। मतलब अभी मान लीजिए मेरे इस पीएलसी में कोई प्रोग्राम है, अब मैं एक नया प्रोग्राम बना के डालूंगा, तो पहले वाला तो प्रोग्राम हट जाएगा। फिर आप कितना भी कोशिश करिए कि पहले वाला प्रोग्राम आ जाए, तो नहीं आएगा। आपको फिर वैसा प्रोग्राम क्रिएट ही करना पड़ेगा, या अगर आपके पास उस प्रोग्राम का बैकअप है तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो इसीलिए जब भी कभी किसी पीएलसी पे आप काम करने जाइए, तो सबसे पहले उस पीएलसी के प्रोग्राम को अपलोड करके एक फाइल बना के अलग सेव कर लीजिए। उससे ये फायदा होगा कि मान लीजिए कभी कुछ इशू हुआ, तो कम से कम जो बैकअप आपके पास है उसको तो डाल दोगे। कम से कम जो बैकअप आपके पास है उसको आप यूज कर लोगे, तो जैसा मशीन पहले चल रहा था वैसा तो चलेगा। ओके। तो सबसे पहले हमको प्रोग्राम अपलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो पीएलसी हमारे पास है उस पीएलसी को हमको सॉफ्टवेयर में ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास है सीमेंस का C1214 CDC AC पीएलसी। वो बात हमको कैसे पता चला, तो वो तो हम एक तो पीएलसी में देख के पता कर सकते हैं, नहीं तो जब हम सीमेंस का सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एसेसेबल डिवाइस। इस एसेसेबल डिवाइस से जब हम सर्च करते हैं, तो हमारे पास जो भी पीएलसी होता है ना, वो यहाँ पे लिख के आ जाता है। अभी क्या लिख के आ गया, S7 1200 पीएलसी। और 1200 पीएलसी का कौन सा मॉडल है, CPU 1214 CDC DC। और हमारे पीएलसी का आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.1.253। यही आईपी एड्रेस हमको रखना है जब हम प्रोग्राम को डाउनलोड या अपलोड करेंगे, क्योंकि अगर आईपी एड्रेस नहीं रखेंगे हम पीएलसी के लिए यही, तो हमारा पीएलसी से प्रोग्राम या ना अपलोड हो सकता है ना डाउनलोड हो सकता है। सारी बातें मैं स्टेप बाय स्टेप क्लास में सिखाऊंगा, कैसे आईपी एड्रेस को बदलते हैं, कैसे नया आईपी एड्रेस डिफाइन करते हैं, सारी बातें हैं। अब यहाँ से हम ऐड न्यू डिवाइस में जाएंगे, और जो भी हमारे पास कंट्रोलर्स, देखो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। कंट्रोलर्स का ऑप्शन है, एचएमआई का ऑप्शन है, पीसी सिस्टम मतलब स्काडा का ऑप्शन है। ड्राइव्स जैसे सीमेंस का G120 ड्राइव हुआ, या कोई भी ड्राइव हुआ उसको हमको कनेक्ट करना हुआ, तो यहाँ से हम प्रोग्राम कर सकते हैं। और कंट्रोल डिवाइस मतलब कुछ स्टार्टर वगैरह आता है सीमेंस का, जिसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो टीआईए पोर्टल है ना, ये जो टीआईए पोर्टल है, इसको टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन क्यों इसको बोला जाता है, क्योंकि देखो और वेंडर में क्या होता है कि पीएलसी का प्रोग्राम करना है तो आपको दूसरा सॉफ्टवेयर चाहिए, एचएमआई का प्रोग्राम करना है तो आपको दूसरा सॉफ्टवेयर चाहिए, बीएफडी का प्रोग्राम करना है आपको दूसरा सॉफ्टवेयर चाहिए, स्काडा का प्रोग्राम करना है आपको दूसरा सॉफ्टवेयर चाहिए। लेकिन सीमेंस ने क्या किया, इस सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम दिया टीआईए, टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन। मतलब अगर आप टीआईए पोर्टल इंस्टॉल कर लेते हैं, तो आप सीमेंस का पीएलसी, सीमेंस का एचएमआई, सीमेंस का बीएफडी, सीमेंस का स्काडा, सीमेंस का सर्वो, इसके लिए आपको कुछ और सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपको एक ही सॉफ्टवेयर टीआईए पोर्टल के अंदर मिलेगा, और आप वहीं से सारा कुछ प्रोग्राम कर पाएंगे। ओके। मान लीजिए आप लोगों का कोई सस्पेंस होगा तो आप लोग म्यूट हटा के बोल के हमसे पूछ लीजिएगा। ओके। अच्छा, अब मान लीजिए इस टीआईए पोर्टल में हमको प्रोग्राम अपलोड करना है, तो हम कंट्रोलर्स में जाएंगे। और अभी जब हमने डिटेक्ट किया तो हमको कौन सा कंट्रोलर देखने को मिला, 1214 CDC आया था। तो देखो 1214 का यहाँ पे कई सारा टाइप है, 1214 CPU का यहाँ पे कई सारा टाइप है।
तो इस सारे टाइप में अलग अलग टाइप का यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी मॉडल अपने पास है उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। जो भी मॉडल अपने पास है उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे 12-14 सी डी रिले है, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग है। तो अभी जब हमने डिटेक्ट किया था तो अपने पास कौन सा पीएलसी आया था, 12-14 सी डी सी। अब देखो इसमें 3 मॉडल दिया हुआ है। ये मॉडल नंबर जो है पीएलसी के साइड में लिखा होता है, लेकिन मान लीजिए पीएलसी काफ़ी दिन से लगा हुआ है, ये बिल्कुल छोटा सा लिखा होता है, अभी नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो उसके लिए सीमेंस ने क्या किया है, यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन दिया है अनस्पेसिफाइड सीपीयू। ये जो अनस्पेसिफाइड सीपीयू है इस पे क्लिक करना है, और इससे क्या होगा, मतलब ये पहले से स्पेसिफाई नहीं है। ये जो मेरा टीआईए पोर्टल सॉफ्टवेयर है ना, ये इसको ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा। ये क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा और पता करेगा कि भाई सीमेंस में जो पीएलसी हमने कनेक्ट किया है वो कौन सा पीएलसी है, उसको ये डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ से ये टीआईए पोर्टल में जब मैंने ऐड किया तो आप देखेंगे पूरा यहाँ पे एक ब्लैंक सा पीएलसी ऐड होके आया। यहाँ पे अभी लोडिंग हो रहा है, ये एक ब्लैंक सा पीएलसी आया। अब यहाँ पे हमको ये डिटेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब हम डिटेक्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से सर्च करने के लिए बोलेगा, मतलब सॉफ्टवेयर हमको सर्च करने के लिए कहेगा। तो जब यहाँ से हम सर्च करेंगे तो हमको एक पीएलसी देखने को मिलेगा, और इस पे जब हम डिटेक्ट कर देंगे तो ये पीएलसी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से जब हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पीएलसी हमारे सॉफ्टवेयर में कनेक्ट हो जाएंगे। और पीएलसी में जितने भी मॉड्यूल लगे होंगे ना, सबको ये डिटेक्ट कर लेगा। पीएलसी में जितने भी मॉड्यूल लगे होंगे सबको ये डिटेक्ट कर लेगा। तो अभी ये डिटेक्टिंग का प्रोसेस चल रहा है। आप देखेंगे तो ये पीएलसी ऐड होकर के आ गया। तो जब पीएलसी ऐड होके आता है तो यहाँ पे कुछ सेटिंग का ऑप्शन आता है। मतलब जैसे अगर कोई पासवर्ड यहाँ पे लगा है तो आपको वो डालना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप कोई भी पासवर्ड नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ से इसको टिक करके आप हटा सकते हैं कि हमको कोई भी पासवर्ड नहीं रखना है। ओके, हमको जो है कोई भी पासवर्ड नहीं रखना है। उसके बाद में अगर आपको पासवर्ड रखना है तो यहाँ से आप क्लिक करके एक पासवर्ड का सेटअप करेंगे। पासवर्ड कैसे सेटअप करते हैं वो भी मैं आपको पीएलसी के क्लास में सिखाऊंगा, क्योंकि पासवर्ड लगाना बहुत ज़रूरी होता है जब आप कहीं पे प्रोग्रामिंग करते हैं। नेक्स्ट करेंगे, ये ओनली अलाउ सिक्योर पीजीपी सीएचएमआई कम्युनिकेशन। एक्चुअल में इसको जब हम क्लिक करके रखते हैं तो ये सिर्फ सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए ही अलाउ करता है, अदर कम्युनिकेशन के लिए नहीं अलाउ करेगा। तो आप अदर कम्युनिकेशन कोई अदर वेंडर का एचएमआई सीमेंस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसको अलाउ करके रखिएगा। ओके, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। और नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे इनेबल करने का एक ऑप्शन होता है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा भाई, मैं तो कॉल से परेशान हूँ। क्लास में कोई ऐड होना चाहता है क्या, मैं चेक करता हूँ। ओके, ठीक है। तो यहाँ से मैं बात कर रहा था कि इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इनेबल एक्सेस कंट्रोल रखना पड़ेगा। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ से हमको नेक्स्ट करके पहले एक्सेस देना पड़ता है। और एक्सेस देने के बाद पीएलसी का खुद का एक यूजर होता है, उस यूजर को हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है और ओके करना पड़ता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट करके यहाँ से इसको फिनिश करना पड़ता है। ये सारा स्टेप मैं नोट्स करवाऊंगा जब क्लास पीएलसी का हमारा स्टार्ट होगा। तो एक एक स्टेप स्क्रीनशॉट ले करके प्रॉपर नोट्स बनेगा, जिससे कि आपको कभी भी नेक्स्ट टाइम पे जब ओपन करो तो मुश्किल ना हो। अब देखो ये पीएलसी हमारा यहाँ पे रेडी हो गया। हमको पीएलसी में कुछ भी प्रोग्राम करना है तो हम यहाँ से प्रोग्राम करेंगे। जैसे यहाँ पे ये जो पीएलसी पैनल आपको रखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, इस पीएलसी में पुश बटन लगे हुए हैं, इंडिकेटर लगे हुए हैं। हम चाहें तो वहां से पुश बटन से प्रोग्रामिंग करके ऑन ऑफ कर सकते हैं, और अगर मैं चाहूँ तो अपने यही सॉफ्टवेयर से ही ऑन ऑफ कर सकता हूँ। मतलब हमको वहां जाने की जरूरत नहीं है। मुझे जो भी आउटपुट ऑन करना है मैं यहीं से बैठे बैठे ऑन कर सकता हूँ। जैसे कि मैं एक प्रोग्रामिंग करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने स्टार्ट के लिए एक पुश बटन मेमोरी लिया। एक्चुअल में पीएलसी के अंदर मेमोरी बिट भी होता है। मेमोरी बिट जैसे जब आप स्काडा से एचएमआई से ऑपरेट करते हैं, या मान लीजिए कुछ ऐसा एक्स्ट्रा काम जो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर ही करवाना है, तो उस कंडीशन में हम मेमोरी लेते हैं। अब यहाँ मेमोरी से हमने क्या किया, एक आउटपुट को सेट कर दिया
मान लीजिए Q0.3 आउटपुट है मेरा, सेट कर दिया इसको मैंने। अब एक दूसरा मैं इनपुट ले लेता हूँ M0.1, मतलब दूसरा एक मेमोरी हमने ले लिया, और इसको हम क्या करेंगे, सेम आउटपुट को हम रीसेट करेंगे। मतलब अभी हमने सेट और रीसेट बिट का यूज किया। सेट से क्या होता है कि कोई भी आउटपुट ऑन हो जाता है, और रीसेट से क्या होता है कि कोई भी आउटपुट ऑफ हो जाता है। तो यहाँ से जैसे कि मैंने ये आउटपुट को अभी यहाँ से इनेबल किया है M0.0 से, इसको हमने अभी डाउनलोडिंग पे क्लिक किया है। मतलब ये प्रोग्राम अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डाउनलोड कर रहा हूँ पीएलसी के अंदर आप लोगों को टेस्टिंग करवाने के लिए। तो हमने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पे ये पीएलसी को डिटेक्ट कर रहा है, और ये जो लाइन है ना, ये ग्रीन हो गई। जब तक ये लाइन ग्रीन नहीं होगी तब तक आप समझ लीजिए पीएलसी और आपके सिस्टम का कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। यहाँ से हम लोड पे क्लिक करेंगे, और जब लोड पे क्लिक करेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम हमारे सिस्टम में है, ये प्रोग्राम कहाँ पे, जो हमारे पास पीएलसी है उसमें लोड हो जाएगा। अभी मैं आपको अपलोड करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। अभी तो मैं आपको एक नया प्रोग्राम बना के इसमें डाउनलोड करना सिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको अपलोड करना भी सिखाऊंगा। तो यहाँ से हमने लोडिंग कर दिया, और यहाँ से फिनिश कर दिया। तो ये जो प्रोग्राम है आप देखेंगे वहाँ पे अपलोड हो गया, ठीक है। यहाँ से हम मॉनिटरिंग मोड ऑन करके देख सकते हैं, यहाँ से हम मॉनिटरिंग मोड ऑन करके देख सकते हैं। तो अभी ये जो दोनों मेमोरी है मेरे पास, ये देखो ऑन ऑफ, मतलब ये क्लॉक पल्स वाला मेमोरी यूज किए हैं। तो क्लॉक पल्स वाला मेमोरी यूज करने की वजह से आप देखेंगे तो वहाँ पे एक आउटपुट आपको ऑन ऑफ होते हुए दिख रहा होगा, क्योंकि वो क्लॉक पल्स वाला मेमोरी है। अभी इस मेमोरी को हटा करके मैं एक नया कोई दूसरा मेमोरी लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया M2.0, इससे मैं ऑन करूँगा, और M2.1 से मैं ऑफ करूँगा। ये एड्रेस होता है, जब कोई भी काम हमको करना होता है तो हम कोई भी इनपुट का अगर लेते हैं तो इनपुट का एड्रेस देंगे। अभी जैसे मैंने Q0.3 लिया, तो हमको Q0.3 वाला आउटपुट जो वहाँ पे होगा हमारे पैनल में, वो ऑन होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, पैनल भी दिखाता हूँ, प्रोग्राम भी दिखाता हूँ। तो आप यहाँ से देखिए, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। तो आप यहाँ से देखिएगा, जब मैं इससे अपने प्रोग्राम से ऑन करूँगा तो वहाँ पे आउटपुट ऑन होते हुए दिखेगा। तो इसमें राइट क्लिक करके यहाँ से मॉडिफाई मैं 1 करता हूँ। तो जैसे मैंने 1 किया तो आपको वहाँ पे वो आउटपुट ऑन होते हुए दिखा, बोलिएगा भाई, आउटपुट ऑन हुआ ना। अब अगर मुझे इसको ऑफ करना है, तो जो मैंने सेट किया, हमको दूसरे वाले इनपुट से इसको क्या करना है, रीसेट करना है। और जब मैं यहाँ से मॉडिफाई 1 में जाऊँगा तो आप देखेंगे वो आउटपुट ऑफ हो गया ना आउटपुट ऑफ। अभी मैंने कौन सा आउटपुट लिया था, Q0.3 लिया था। ये जो काम मैं यहाँ से कर रहा हूँ M2.0 से, जो उस पीएलसी में पुश बटन लगा हुआ है मैं वहाँ से भी कर सकता हूँ। हमको पुश बटन का एड्रेस डालना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं I0.2, मतलब दूसरा वाला इनपुट ले लिया। देखो I0.0 से एड्रेस शुरू होता है, तो 0.0, 0.1, 0.2, मतलब यहाँ से मैंने 0.2 ले लिया किसके लिए, सेट करने के लिए, और 0.3 ले लिया मैंने रीसेट करने के लिए। अभी मैंने किसका एड्रेस लिया, इनपुट का एड्रेस लिया। तो जब मैंने इनपुट का एड्रेस लिया, तो जब मैं वहां से बटन प्रेस करूंगा तभी ऑन होगा। तो अभी देखिए मैं यहाँ से डाउनलोड कर देता हूँ, यहाँ से मैंने डाउनलोड कर दिया, और अभी मैं जा करके वहाँ पे पुश बटन को प्रेस करूंगा, फिर आप देखिएगा आउटपुट ऑन होगा। ओके, तो अभी ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर दिया। अब देखिएगा मैं वहाँ पे जा करके और पुश बटन को प्रेस करूंगा, फिर आप देखिएगा कि ऑन हो रहा है या नहीं ऑन हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने कौन सा पुश बटन लिया है, I0.0। अभी मैंने यहाँ से देखिएगा इधर से शुरू है I0.0, 0.1, 0.2, इस पुश बटन को मैं प्रेस करता हूँ। कौन सा लिया था मैंने, ये वाला पुश बटन लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने इस पुश बटन, क्योंकि इधर से शुरू है 0.2, तो इस पुश बटन को जो मैंने प्रेस किया तो आप देखेंगे ये लाइट ऑन हुआ। अब यहाँ से इस साइड वाले को मैंने प्रेस किया तो ऑफ हुआ। I0.2 को मैंने प्रेस किया तो ये इंडिकेटर ऑन हुआ, ठीक है। और जब मैं I0.3 को प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे इंडिकेटर ऑफ हुआ। ये जो आपको यहाँ पे ये पुश बटन देखने को मिल रहा है, जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये इंडिकेटर ऑन हो रहा है, इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ऑफ हो रहा है। मैंने पुश बटन से किया, तो पुश बटन से हम यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने मेमोरी लिया था, तो मेमोरी वाले कंडीशन में क्या था, मेमोरी वाले कंडीशन में ये ऑप्शन था कि आप यहीं से बैठे बैठे ऑपरेट कर सकते हैं। आप यहीं से बैठे बैठे ऑपरेट कर सकते हैं, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम स्काडा से ऑपरेट करते हैं, हम HMI से ऑपरेट करते हैं, तो हमको इनपुट का एड्रेस सर लेने का ज़रूरत नहीं होता है। जी बोलिए। सर
सर कहने का मतलब आप ड्राइंग भी सिखाएंगे ना सर? जी, कौन केबल बिल्कुल, कहाँ बिल्कुल, जाएगा बिल्कुल। क्या क्या? ये हाँ, ये डेमो क्लास है। जैसे कि इसका पहले हम देखो क्लासेस जब हमारा शुरू होता है तो कैसे शुरू होगा? पहले आपको पीएलसी का थ्योरी क्लास होगा, जिसमें टाइप ऑफ पीएलसी, पीएलसी का बंडर, पीएलसी का सॉफ्टवेयर, पीएलसी में जो मैं ये आई 0.0 लिया, ये क्यों लिया? क्यू 0.0 मैंने लिया तो वो क्यों लिया? तो उसका पूरा एड्रेसिंग स्कीम, उसके बाद में फिर पूरा बिट जैसे वर्ड, डेटा वर्ड जितना भी होता है उसको सिखाएँगे, फिर पीएलसी का वायरिंग सिखाएँगे और तब प्रोग्रामिंग पे आएँगे। मतलब अभी ये डेमो क्यों क्लास है कि, तो डायरेक्टली करवा दिया, लेकिन जब हमारा क्लास क्यों चलेगा तो वहाँ पे एक सीक्वेंस में चलेगा। क्योंकि सर हम लोग की नया है ना सर, नहीं, फर्स्ट नहीं, देख बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल। इसलिए ड्राइंग नहीं समझेंगे तो किसे पूरा करेंगे? वो ड्राइंग में चलेगा। अभी जैसे डेमो क्लास में हर एक चीज़ तो दिखाना है ना कि पीएलसी भी ऐसे इस तरीके से होगा। हम जो क्लास ले रहे हैं, तो इस तरीके से जैसे मैं क्लास करवा रहा हूँ तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ऑफ़लाइन वाला फ़ीलिंग थोड़ा आ रहा है कि नहीं? जैसे कुछ लोगों के मन में यही हेजिटेशन होता है कि क्या सर हम ऑनलाइन सीख पाएँगे? तो भाई ऑफ़लाइन में भी तो अगर आप आओगे तो मैं इस साइड होऊँगा, आप उस साइड होएँगे। बस इतना ही फ़र्क है। यहाँ पे लैब में रहेंगे सब चीज़ें आपको चीज़ें दिख रही हैं। जो वायरिंग होगा मैं यहाँ पे करके आपको दिखाऊँगा। अब बात होती है प्रैक्टिकल की तो जैसे सब लोग ऑनलाइन में जॉब वाले होते हैं। सब लोग जॉब छोड़ के 3 महीना आगे ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए मैंने ऑप्शंस यही दिया कि पहले आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लीजिए। आपको पर डे क्लास का लेक्चर भी मिलेगा। 3 महीने के लिए आप 15 दिन 1 हफ्ते के लिए तो आ सकते हैं। उसमें आप पूरा प्रैक्टिकल कर लीजिए और जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके पास तो वहीं पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। पीएलसी भी है, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह एचएमआई भी है, तो वहीं पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब थोड़ा-सा मैं आपको कहने को इस सर जी। लैपटॉप लैपटॉप रहना ही चाहिए। हाँ, लैपटॉप तो होना चाहिए क्योंकि प्रोग्रामिंग आप कैसे करेंगे फिर? क्लास तो मान लीजिए क्लास करना है तो क्लास मोबाइल से कर लीजिए, लेकिन फिर प्रोग्रामिंग आप कैसे करेंगे? या तो आपके पास इतना डेडिकेशन होना चाहिए कि चलो ठीक है क्लास हम मोबाइल से कर लेंगे, फिर जब मैं लैब में आऊँगा प्रैक्टिकल करने के लिए, तो यहाँ पे लैब में आओगे तो मैं सिस्टम लगा के रखा हूँ। 5-6 सिस्टम हमारे पास है, 2-3 लैपटॉप है, ओके, आप यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ सर पे आप कोई ज़रूरत सर नहीं है आपको सर सिस्टम एक का। सर एक बात और, जैसे आपने प्रोग्राम करके अभी वो चलाए ना सर, पीएलसी है ना जी, जी, अपना, जी। क्योंकि जैसे हम लोग इधर से बैठ के वो कर सकते हैं। क्या चीज़? जैसे आप अपने लैपटॉप में वो प्रोग्रामिंग करके वो लैंप जलाए थे ना सर, वो जी, जी। जैसे हम लोग इधर से प्रोग्राम करके वही लैंप जला सकते हैं ना? नहीं, यहाँ से अगर आप ऑपरेट करना चाहते हो तो आपके लिए जैसे डे में जैसे 10 से 6 हमारा ऑफिस रहता है, उस टाइम पे मैं आपको एक सिस्टम इस पीएलसी के साथ कनेक्ट करके दे दूँगा ऑनलाइन। जैसे आप क्या कर सकते हो हम्म। वहाँ पे आपके पास लैपटॉप रहेगा। अब जैसे मेरे पास ये सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है? तो इस सिस्टम को जी मैं जी इस जी। पीएलसी से कनेक्ट कर दूँगा और ये केबल जो है इस सिस्टम में लगा दूँगा और इस सिस्टम को आपको ऑनलाइन दे दूँगा। आपसे वहीं से बैठे-बैठे प्रोग्रामिंग करके जैसे अभी मैंने मेमोरी एड्रेस लेके सब कुछ ऑन ऑफ किया ना, तो आप भी मेमोरी का एड्रेस लेकर के इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। इतना आपके लिए मैं कर सकता हूँ। इत, चलिए सर, ठीक है, इतना मैं हेल्प धन्यवाद, कर वही सकता हूँ पूछना था। कि इस तरीके से बाकी जो है आप प्रैक्टिस करना चाहते हो प्रोग्रामिंग का तो सिमुलेशन होता है ना, जैसे ये चीज़ें हैं ये पीएलसी, तो अभी मैंने पीएलसी ऐड किया, आप बिना पीएलसी ऐड के भी इस प्रोग्राम का प्रैक्टिकल कर सकते हो। उसके लिए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होता है, वो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर समझ लीजिए आपको एज अ पीएलसी काम करेगा, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अब चलिए आपको थोड़ा सा स्काडा भी दिखाते हैं हम। थोड़ा-सा हम आपको स्काडा भी दिखाते हैं। जो मैंने अपने पिछले बैच में ऑनलाइन बैच हमारा 9 चल रहा था, उसमें जो मैं स्काडा करवाया हूँ, उस स्काडा को मैं ओपन करता हूँ और फिर एक छोटा-सा प्रोग्राम बना कर के और स्काडा से आपको ऑपरेट करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है? तो 1 मिनट यहाँ से मैं ओपन में चलता हूँ और अपना ऑनलाइन बैच 9 का स्काडा था, ठीक है? तो स्काडा बैच 9 यहाँ से बैच 9 ठीक है, यहाँ से एक स्काडा बैच 9 का प्रोजेक्ट चल रहा था पिछले क्लास में, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो अब देखो स्काडा से क्या होता है कि ना कहीं भी पीएलसी लगा हो, स्काडा हम अपने सिस्टम में रखेंगे या जो हमारे प्लांट में सिस्टम होगा, उसमें हम स्काडा डाल देंगे, तो हम वहीं से बैठे-बैठे उस पीएलसी को ऑपरेट भी कर सकेंगे। कोई आउटपुट ऑन हुआ ना तो उसका हम स्टेटस भी देख पाएँगे। जैसे मान लीजिए कोई आउटपुट ऑन हो गया, तो हम उसका पूरा स्टेटस भी देख पाएँगे। ये चीज़ हमारे लिए ईज़ी हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ये सर हमारे स्काडा जी। सर जी, स्काडा एंड पीएलसी में क्या फर्क है सर जी?
स्काडा देखो, स्काडा एक सॉफ्टवेयर है और पीएलसी एक हार्डवेयर है। जैसे मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, जैसे आप मान लीजिए मुझे, तो मेरे अंदर जो हार्ट है ना, जो दिल है, वो एक पीएलसी है। मतलब इंडस्ट्री का जो हार्ट है वो पीएलसी है। अगर किसी के पास दिमाग ही नहीं होगा तो कैसे आप काम कर पाएंगे? आप मुझे कोई कमांड दे रहे हैं, जैसे आप मुझसे कोई बात अभी बोलते हैं कि सर ये कैसे होगा, तो मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। तो पीएलसी वही काम करता है कि जैसे मैंने वहाँ पे इनपुट प्रेस किया, तो वो कमांड कहाँ गया? पीएलसी को गया, और पीएलसी ने फिर क्या किया? आउटपुट को ऑन किया। लेकिन स्काडा क्या है? स्काडा एक सॉफ्टवेयर है। मतलब उसके थ्रू हम केवल कमांड दे सकते हैं, और कोई काम वो किया तो उसका हम अपडेट ले सकते हैं। लेकिन खाली स्काडा वो से तो हम इंडस्ट्री नहीं इस चला सकते सर, हैं। स्काडा तो आरटीयू से वो कनेक्ट होता है ना, जी, आरटीयू कमांड को करता है ना। किससे किससे? स्काडा तो आरटीयू। नहीं, आरटीयू एक कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है। जैसे क्या होता है मैं आपको बताऊं कि हमारे आपके बीच में बातचीत हो रहा है ना, तो अभी कैसे हम लोग गूगल मीट के थ्रू कनेक्टेड हैं, आपस में बातचीत कर पा रहे हैं। ऐसे पीएलसी और स्काडा के बीच में आपस में बातचीत करने के लिए बहुत सारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, कि जैसे ईथरनेट के करेंगे, आरटीयू से करेंगे, स्काई से करेंगे, वाईफाई के थ्रू करेंगे, आईओटी बेस करेंगे। तो इस तरीके से स्काडा और पीएलसी के बीच में कम्युनिकेशन करने का बहुत सारा मेथड होता है। उसमें से एक मेथड है आरटीयू, ठीक है, जो कि मैं सिखाऊंगा आपको। आरटीयू, स्काई, उसके बाद में 422 से, मतलब मॉडबस के अंतर्गत जितने चीज़ें आती हैं। अब जैसे आपने आरटीयू नाम सुना, लेकिन आपको ये नहीं पता है आरटीयू है क्या चीज़। आरटीयू क्या है? मॉडबस एक केबल होता है। उस मॉडबस केबल के अंदर भी 3 केबल आते हैं। उन तीनों केबल का कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है, जिसमें 2 मेथड होता है, एक स्काई होता है, एक आरटीयू होता है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे, डिटेल्स में जाएँगे, तब आपको एक-एक पॉइंट समझ में आएगा। अच्छा, अब आपके मन में एक कन्फ्यूजन जो रहता होगा कि हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में कैसा मतलब प्रोग्राम सीखेंगे? हम लोग किस लेवल तक जाएँगे? किस लेवल का हम लोग स्काडा बनाएँगे, किस लेवल का पीएलसी बनाएँगे? वो भी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अभी मेरा पिछला ऑनलाइन बैच 9 चल रहा था, जिसमें मैं ये प्रोग्राम करवाया। मैं ये एक एसटीपी प्लांट का प्रोग्राम करवाया हूँ, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले इनपुट का मैपिंग किया हुआ है, ठीक है? इस तरीके से आपको भी प्रोग्राम बनाना है। जैसे आप ये देखेंगे तो ये सारा प्रोग्रामिंग फंक्शन ब्लॉक में किया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे हर एक इनपुट का मैपिंग किया गया है, जितना बड़ा-बड़ा आप देख रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे मेन ब्लॉक देखने को मिलेगा। मेन ब्लॉक में क्या होता है कि पूरा प्रोसेस लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ से फिर आउटपुट का मैपिंग आप देखेंगे। जो हम लोग पीएलसी में आउटपुट लेते हैं तो हम इस तरीके से मैपिंग करते हैं। अच्छा, ये जो मैपिंग किया हुआ है, ये लैडर लॉजिक में नहीं किया हुआ है, ये फंक्शन ब्लॉक में किया हुआ है। आप देखेंगे तो कितना बड़ा सा फंक्शन ब्लॉक बना है, ऐसे टाइप का आपको फंक्शन ब्लॉक। फिर आप देखेंगे टोटल रन आवर कैलकुलेशन, मतलब जैसे कोई भी मशीन चलता है, अभी इसमें प्रोग्राम नहीं किया हुआ है, इसका प्रोग्राम जो है सब रूटीन में किया हुआ है। जैसे ये लेवल सेंसर होता है ना, किसी भी टैंक का लेवल देखने के लिए सब टैंक का लेवल सेंसर लगा हुआ है। फिर प्रेशर ट्रांसमीटर, प्रेशर ट्रांसमीटर समझते हो? कोई भी प्रेशर का वैल्यू लेना है तो कैसे प्रेशर लेंगे, एयर प्रेशर, वाटर प्रेशर, है ना? यहाँ पे उसका प्रोग्राम बना हुआ है। फिर यहाँ पे प्रोसेस के बारे में हम लोग लॉजिक लिखेंगे, अभी उनका भी क्लास चल ही रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, ऑटो प्रोसेस, मैनुअल प्रोसेस, ये सब पूरा फंक्शन ब्लॉक में लिखा गया है। फिर यहाँ पे रियल टाइम, जैसे क्या होता है कि आपको एक टाइम के अकॉर्डिंग चलाना है, कि मॉर्निंग में 9 बजे मेरा प्लांट चलना चाहिए, शाम को 5 बजे बंद होना चाहिए। तो यहाँ पे पूरा रियल टाइम का प्रोग्राम लिखा गया है। फिर यहाँ पे पूरा टाइम सीक्वेंस हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जो जो भी बनाना होगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये फंक्शन ब्लॉक बनाया गया है, जैसे एनालॉग का फंक्शन ब्लॉक है, ठीक है। इसके अंदर जैसे ऑटो का लॉजिक है, तो लॉजिक मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देखिए, इसको मैं ओपन करूँगा, ठीक है, इसमें नहीं, एक फंक्शन ब्लॉक इसका बना हुआ है। तो फंक्शन ब्लॉक हमारा ऑटो का, ऑटो मैनुअल इसमें बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए ऑटो मैनुअल का जो लॉजिक है यहाँ पे लिखा गया है, ये जो होता है ये पूरा प्रोग्राम होता है। अब ये जो प्रोग्राम आपको मैं लिखना पूरा सिखाऊंगा, तो यहाँ पे आपको पहुँचने में टाइम लगेगा। मतलब जीरो से स्टार्ट करेंगे, और ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, इससे बड़ा भी प्रोग्राम हम करवाते हैं। पूरा ये देखेंगे आप, पूरा डेटा ब्लॉक, पूरा फंक्शन ब्लॉक है। ये किसका? ये हमारे ऑनलाइन बैच 9 का प्रोग्राम है। उसके बाद यहाँ पे जो मैं स्काडा इन लोगों को करवाया हूँ, वो स्काडा भी अब आपको दिखाता हूँ मैं, कि वो स्काडा कैसे है पूरा। तो यहाँ पे मैंने उन लोगों का डिमांड था कि सर ये एसटीपी प्लांट का करवाइए, तो मैंने पूरा एसटीपी प्लांट का स्काडा डिजाइन किया था उनके बैच में। आप लोगों का जो डिमांड होगा
उसके बेसिस पे हम करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको स्काडा को ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे स्काडा का मेन स्क्रीन मैं आपको ओपन कर रहा हूँ और फिर इसको मैं स्काडा को यहाँ से अपने सिस्टम में ऑन करूँगा। इसी स्काडा को जब हम जैसे लोग दूसरे एक सिस्टम में एक डाल के जैसे कम्युनिकेट जैसे करते हैं। जी जी, सर क्या करें? सर जैसे सब स्टेशन का भी करके सिखा देंगे सर। जो भी मैं क्या बोला कि जो भी आप लोगों का डिमांड होगा कि सर ये प्लांट का स्काडा बनाइए। देखो स्काडा क्या होता है, स्काडा पीएनआईडी के बेसिस पे डिजाइन होता है। कोई भी प्लांट का स्काडा का हम देखेंगे कि भाई प्लांट कैसा है, उसके स्काडा है क्या चीज़ आप अभी समझ नहीं पाए शायद। स्काडा समझ लीजिए एक ग्राफिक्स डिजाइन का सॉफ्टवेयर है। इसमें पूरा ग्राफिक्स हम डिजाइन करेंगे, लेकिन यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शन और भी मिल जाता है कि हम यहाँ से कंट्रोलिंग भी कर पाते हैं और प्लस में डेटा का एनिमेशन भी देख सकते हैं। कुछ भी अगर हमारे पास है तो उसका हम एनिमेशन भी देख पाएंगे। जैसे एक पंप चलेगा तो हमको पंप का एनिमेशन दिखेगा, कोई वाटर का फ्लो तो हमको वाटर का फ्लो का एनिमेशन दिखेगा। वो सारी चीज़ें स्काडा में होती हैं। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पे ये जो स्काडा इन लोगों को डिजाइन किया हूँ, इन लोगों के लिए डिजाइन किया था, उसको मैं ओपन कर रहा हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि इस स्काडा में कैसे डिजाइनिंग किया गया है, कैसे टैगिंग किया गया है। ओके, तो इस लेवल पे आपको भी स्काडा डिजाइन करके मैं दिखाऊंगा। और मैंने यहाँ पे उन लोगों को एक स्काडा से 4 पीएलसी को कनेक्ट करके दिखाया था। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि चलो एक स्काडा से एक पीएलसी कनेक्टेड है, लेकिन मान लीजिए आपके पास 3-4 पीएलसी है और स्काडा एक है, और आप चाहते हो कि मैं यहीं से बैठे बैठे सभी पीएलसी को ऑपरेट करूँ। प्लांट में क्या होता है कि बहुत सारा अलग अलग पैनल होता है। अब मान लीजिए कि आपको कभी बीएफडी पैनल जाके ऑपरेट करना पड़ता है, कभी जा करके आपको दूसरा पैनल ऑपरेट करना पड़ता है, कभी दूसरा। अभी जैसे मान लीजिए मेरे पास ये सीमेंस है, इधर डेल्टा का पैनल है, ऐसे उधर मित्सुबिशी का है, स्नाइडर का है। अब मैं चाहता हूँ यार मैं उठ के बार बार वहां ना जाऊं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं उठ के बार बार वहां ना जाऊं, मैं अपने सिस्टम में ही स्काडा से सबको कनेक्ट कर लूं और मैं यहीं से बैठे बैठे ऑपरेट करूं। तो वो चीज़ें हम लोग स्काडा से कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी जो हमारा यहाँ पे स्काडा का सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, ठीक है, टीआईए पोर्टल में। अभी यहाँ पे ये कंपाइल हो रहा है, कंपाइल होने के बाद में ओपन होगा। एक्चुअल में जब भी हम किसी प्रोग्राम को यहाँ पे कुछ भी करते हैं तो ये पहले कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद में फिर ये ओपन होता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि ये स्काडा स्क्रीन ओपन हो गया। ठीक है, अब ये जो स्काडा स्क्रीन ओपन है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये एक पूरा आपको प्लांट का पहले एक मतलब ये ओवरव्यू होता है, जिसको हम मेन स्क्रीन बोलते हैं। जैसे हमने WTP प्रोजेक्ट 2.5 MLD का एक स्काडा बनाया, यहाँ पे टाइम दिखेगा, डेट दिखेगा। यहाँ पे दो ब्लॉक जो यहाँ पे डाला हुआ है ना, इसमें मैंने रियल टाइम का प्रोग्राम करके रखा है कि हमको किस प्लांट को कितने बजे चालू करना है, कितने बजे बंद करना है। यहाँ से मैं वो डेट और टाइम डाल दूंगा तो उतना टाइम पे चलेगा, उतना टाइम पे बंद हो जाएगा। यहाँ पे आपको हर एक स्क्रीन का बटन दिखेगा। जैसे मान लीजिए हमको प्रोसेस स्क्रीन देखना है, तो इस प्रोसेस स्क्रीन में ये मेरा पूरा डिजाइनिंग किया हुआ है, ये पूरा डिजाइनिंग किया हुआ है। जैसे अभी जितना भी पंप दिख रहा है ना, सब में एनिमेशन डाला हुआ है। अगर मान लीजिए सबका स्टेटस 1 हुआ, तो जो जो पंप चलेगा यहाँ पे सब आपको ग्रीन दिखेगा, दिख रहा है ना ग्रीन। चलते चलते मान लीजिए कभी फॉल्ट आ गया, कभी कभी होता है ना कोई पंप ट्रिप कर गया या फॉल्ट आ गया, तो जब भी फॉल्ट आएगा तो पंप रेड हो जाएगा। चलते चलते अगर ट्रिप हो गया तो वो येलो कलर में दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पे स्टॉप है, मान लीजिए ये स्टॉप है तो आपको इस कलर में देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ से ये जो आपने बनाया ये प्रोसेस स्क्रीन है हमारा। ऐसे और भी स्क्रीन है अपने, जैसे अलार्म देखने के लिए अलार्म स्क्रीन है। ठीक है, प्रोसेस देखने के लिए प्रोसेस स्क्रीन है। ये कोई और ज्वाइन होना चाहता है क्या? ठीक है, सभी लोग तो ज्वाइन है। तो जैसे यहाँ पे हमने ये मेरा प्रोसेस स्क्रीन हो गया जिसको मैंने डिजाइन किया। अच्छा, यहाँ पे जो जो टैंक का लेवल होगा ना, तो इस तरीके से टैंक का लेवल भी, जैसे मैं ये स्क्रॉल करके अभी दिखा रहा हूँ, तो जैसे जैसे जिस टैंक में, जैसे ये टैंक में सब में देखोगे तो स्केल लगा हुआ है। जैसे जैसे टैंक में वाटर आएगा ना, वैसे वैसे ये स्केलिंग भी आपको फुल होते हुए दिखेगा। मतलब अगर टैंक फुल है तो ये आपको 100% दिखेगा। टैंक अगर खाली है तो यहाँ पे आपको जितना भी टैंक में पानी होगा ना, उस लेवल पे आपको ये दिखेगा। तो हर एक जितना भी आपको पंप दिख रहा है, जो टैंक दिख रहा है, यहाँ पे जो प्रोसेस दिख रहा है, सब में टैग डालना पड़ता है। और वो टैग हम कहाँ से लेते हैं? पीएलसी से लेते हैं।
क्योंकि प्रोग्राम हम किसके अंदर करते हैं, पीएलसी के अंदर करते हैं। तो पीएलसी के प्रोग्रामिंग से हम लोग सारा टैग इस स्काडा में डालते हैं, और स्काडा में टैगिंग डालने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग करते हैं। अच्छा, यहाँ से मान लीजिए हमको इनपुट आउटपुट स्क्रीन देखना है, तो यहाँ पे देखो हर एक इनपुट आउटपुट का एड्रेस दिया होता है। अभी मैंने एक एड्रेस दिया था, ऐसे सबका एड्रेस दे देंगे। तो जिस इनपुट पे ऑन कमांड होगा या जो ऑन रहेगा वो ग्रीन दिखेगा, जिस इनपुट पे सिग्नल नहीं आएगा तो वो रेड दिखेगा। उसके बाद में यहाँ से अलार्म स्क्रीन, अगर कुछ भी अलार्म आ रहा है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे अभी S7 1200 पीएलसी से नहीं कनेक्टेड है, यहाँ पे हम पूरा अलार्म बनाते हैं, कुछ भी अलार्म आएगा तो यहाँ पे पूरा आपको देखने को मिलेगा। टाइम, यहाँ से ये टाइम, आल टाइम मैनेजमेंट, जैसे कोई टाइम आपको मैनेज करना है तो इस स्क्रीन में हम डिजाइन कर देंगे, वो टाइम देखने को मिलेगा। यहाँ से रेसिपी, रेसिपी का नाम आपने शायद सुना होगा, तो रेसिपी का भी प्रोजेक्ट अगर हमको करना होता है तो हम रेसिपी डिजाइन करते हैं इसमें। फिर ट्रेंड ग्राफ, जैसे कोई भी टेम्परेचर कोई भी प्रेशर ना, उसका एक ग्राफ देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो नीचे एयर प्रेशर लिखा है, इंट्री वाटर प्रेशर, तो जो एयर प्रेशर और वाटर प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा तो यहाँ पे उसका ग्राफ देखने को मिलेगा आपको। टैंक के लेवल का, यहाँ पे देखो इक्वलाइजेशन टैंक, एनॉक्सिक टैंक, जैसे जैसे टैंक का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा, जैसे कोई भी डेटा हमको लेना है तो यहाँ से डेटा भी देखने को मिलेगा। तो जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे स्काडा में देखने को मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें डिजाइन की हुई हैं। तो इस लेवल का आपको स्काडा डिजाइन करना और प्रोग्रामिंग भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो जैसे कि अभी हमारा सर बात हो रहा था, जी बोलिए। सर जी ये जी बोलिए। स्काडा का यूज और किस किस चीज में होता है? देखो, स्काडा का पूरा नाम होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। ओके, मतलब जी जी। इसका यूज हम लोग सुपरवाइजरी के लिए, जैसे पहले क्या होता था कि जब कोई बड़ा सा प्लांट होता था तो हर साइड में एक एक सुपरवाइजर होता था। उस सुपरवाइजर का जी। काम क्या होता है कि वो डेटा को रजिस्टर में नोट करता रहता था। बोलिए। हम्म, लेकिन अभी के टाइम पे कहीं पे क्या आप सुपरवाइजर देखते हो, नहीं देखते हो, है ना। ना। अभी के टाइम पे आप कहीं सुपरवाइजर नहीं देखते हो। उसका रीजन ये है क्योंकि अब स्काडा हर प्लांट में लगभग लगभग लगने लगा है। उस कंडीशन में होता क्या है कि स्काडा आपका सुपरवाइजरी करेगा और डेटा एक्विजिशन करेगा। मतलब आप ना पिछले 1 साल का भी डेटा अगर रखना चाहते हो तो स्काडा आपका पिछले 1 साल का भी डेटा रखेगा। ओके, और जी। उसके बाद में कंट्रोल, मतलब स्काडा से हम कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे एक पीएलसी है, मैं यहीं से बैठे बैठे हम्म, ऑपरेट करूंगा। अभी मैं आपको स्काडा से ऑपरेट करके दिखाता हूँ। यहीं से मैं बैठे बैठे ऑपरेट करूंगा, ऑपरेट होगा। उसका डेटा मैं कलेक्ट करना चाहता हूँ, एक्सेल सीट में सेव करना चाहता हूँ, मैं सर्वर पे रखना चाहता हूँ, तो वो डेटा मैं सर्वर पे रख सकता हूँ। प्लस में मैं कंट्रोलिंग भी कर सकता हूँ। इसीलिए स्काडा का फुल नेम होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। मतलब सुपरवाइजरी मतलब देख रेख भी कर सकता है, कंट्रोल मतलब कंट्रोलिंग भी कर सकता है, और डेटा को भी कलेक्ट करके रख सकता है। इसीलिए इसका पूरा नेम होता है स्काडा। दूसरी चीज, ये स्काडा आपके लैपटॉप में रहेगा, आपके सिस्टम में रहेगा, ये सॉफ्टवेयर बेस है। पीएलसी हमारा यहाँ पे लगा है, मैं इसको नेट कनेक्ट कर दूंगा, मैं अपना लैपटॉप लेकर के लंदन में भी रहूंगा तो वहां से इसको मैं ऑपरेट कर लूंगा। ये फायदा होता है स्काडा से, समझे। अच्छा। जी जी जी, समझ गया। तो अभी जैसे मान लीजिए हमको स्काडा से ऑपरेट करना होगा, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे पीएलसी ऐड कर लेंगे। जैसे कि अपने पास 12 15 या जो भी पीएलसी हम यहाँ अनस्पेसिफाइड करके इसको डिटेक्ट कर लेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे प्रोग्राम अपलोड करना भी सिखाता हूँ। जैसे जो प्रोग्राम अभी हमने डाउनलोड कर दिया था, देखते हैं क्या अपलोड करने पे वो प्रोग्राम हमको मिलता है या नहीं मिलता है। तो अभी देखिए मैं नए सिरे से एक न्यू पीएलसी ऐड कर रहा हूँ। यहाँ से अभी मैं पुराना पीएलसी जो था उसको डिलीट कर दिया था, यहाँ से मैं एक न्यू पीएलसी ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं डिटेक्ट पे क्लिक किया हूँ, स्टार्ट सर्च पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैं एक न्यू पीएलसी ऐड कर लूँगा। तो ये देखिए आपका न्यू पीएलसी ऐड हो गया। अब देखो, प्रोग्राम अपलोड करने के लिए सीमेंस के टीआईए पोर्टल में सबसे पहले हमको पीएलसी के साथ में ऑनलाइन कनेक्ट होना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, पीएलसी के साथ में ऑनलाइन कनेक्ट होना पड़ेगा, तब अपलोडिंग का ऑप्शन खुलेगा। जैसे कि ये जो सेटिंग था मैंने अभी बताया था, तो जब भी आप पीएलसी कभी भी ऐड करोगे तो ये सेटिंग आपको करना ही पड़ेगा। अगर सेटिंग नहीं करोगे तो फिर आप कोई भी काम पीएलसी में नहीं कर पाओगे, ना प्रोग्राम डाउनलोड कर पाओगे, ना अपलोड कर पाओगे, कुछ भी नहीं होगा। तो ये सेटिंग हमने यहाँ से फाइनल कर दिया। उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे डाउनलोड का तो ऑप्शन खुला है, लेकिन अपलोड का ऑप्शन नहीं खुला है। अपलोड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गो ऑनलाइन जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एक गो ऑनलाइन का ऑप्शन दिया है, लेकिन उसके लिए जो आपके पीएलसी का आईपी एड्रेस था वो होना चाहिए। तो यहाँ पे जब मैंने पीएलसी पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखिए 192.168.1.253 डाला हुआ है ना। अगर ये सेम आईपी एड्रेस आप यहाँ पे नहीं डालोगे तो कभी भी पीएलसी के साथ ऑनलाइन कनेक्ट नहीं हो पाओगे। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, गो ऑनलाइन पे क्लिक करूँगा।
गो ऑनलाइन पे मैं क्लिक किया यहाँ से, तो इस पे गो ऑनलाइन पे गया। इससे क्या होगा कि मैं पीएलसी के साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो जाऊंगा। कभी कभी पीएलसी में कोई एरर आता है तो आप लोग सोचते हैं कि एरर को कैसे देखें, किस चीज़ का एरर है, तो हम यहीं से देख सकते हैं। अब जैसे मैं सर ऑनलाइन ये कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन एंड डायग्नोस्टिक। तो जब ऑनलाइन एंड डायग्नोस्टिक पे क्लिक करते हैं तो इस पीएलसी का पूरा स्टेटस हमको देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे देखो डायग्नोस्टिक स्टेटस, अभी मॉड्यूल एग्जिस्ट होके है ना, लेकिन जब किसी चीज़ का एरर रहेगा ना, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि भाई इस पॉइंट का एरर है, आपको ये चीज़ चेक करना है। तो हम यहीं से पता कर पाते हैं कि हमारे पीएलसी में किस चीज़ का एरर है। ओके, अब देखो यहाँ पे अभी कोई भी प्रोग्राम नहीं है, आप देखोगे तो मेन प्रोग्राम जो है यहाँ पे ब्लैंक है। अब हमको प्रोग्राम करना है अपलोड। तो देखो जब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, तो अब देखिए ये अपलोड का ऑप्शन खुल गया। अपलोड पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपलोडिंग का ऑप्शन देगा। तो अभी मैंने अपलोड पे क्लिक किया, एक ओवरराइट का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से अपलोड फ्रॉम डिवाइस का ऑप्शन दे रहा है। तो हमको अपलोड फ्रॉम डिवाइस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो अपलोड फ्रॉम डिवाइस पे हम क्लिक करेंगे तो ये लोडिंग होगा, और लोडिंग होने के बाद में यहाँ से हमारे पास आप देखेंगे तो ये प्रोग्राम अपलोड होके आया। अच्छा, जब ये प्रोग्राम अपलोड होके आया तो इस कंडीशन में आप देखेंगे टैग तो आ गया, लेकिन इसका एड्रेस नहीं आया। तो अगर एड्रेस नहीं आया तो आपको यहाँ से फिर से डिलीट करना है और फिर से एक बार अपलोडिंग पे क्लिक करना है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप एक्चुअल में प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं, अपलोडिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका एड्रेस नहीं आता। तो ये जो ओवरराइट लिखा हुआ है इसमें इंसर्ट विद डिफरेंट नेम कर देना है और अपलोड फ्रॉम डिवाइस करना है, ठीक है। तो यहाँ से अपलोड फ्रॉम डिवाइस करेंगे हम, और उसके बाद में यहाँ से एक मेन ओबी हुआ और एक मेन जो हमने डिफरेंट नेम से इंसर्ट किया वो भी हुआ। इसमें हम इस ओबी को, मेन ओबी को डिलीट करेंगे यहाँ से, ठीक है। अभी यहाँ से जैसे मेन ओबी को हमने डिलीट कर दिया, तो जो प्रोग्राम हमारे पास रहेगा तो आप देखिए उसका टैग हमको और एड्रेस देखने को मिलेगा। यहाँ से आप देखेंगे तो I0.2 और I0. ये जो एड्रेस था ये देखने को मिल गया ना आपको, यही तो प्रोग्राम हमने बना के पहले डाला था। बोलिए, अब मान लीजिए आपको कुछ नया प्रोग्राम डालना है तो यहाँ से हम ऑफलाइन कर देंगे, हमको कोई नया प्रोग्राम डालना है तो हम डालेंगे। तो अभी मैंने ऑफलाइन पे क्लिक किया, तो ये जो टैग था अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, मैं एक नया प्रोग्राम कर रहा हूँ। जैसे M0.0 से हम ऑन करेंगे किसको, Q0.0 को, या Q0.3 लिया था तो यहाँ पे मैंने Q0.3 ही ले लिया। ओके, अच्छा वो ये जो टैग का एरर आता है ना, ये कभी कभी वर्जन वगैरह का भी इशू की वजह से आता है। तो आपको इंसर्ट भी डिफरेंट नेम कर लेना है, उसमें आपको एड्रेस दिख जाएगा कि क्या एड्रेस है। तो यहाँ से हम M0.1 से क्या करेंगे, Q0.3 को रीसेट करेंगे। मतलब यहाँ से मैंने क्या किया, एक आउटपुट को ऑन ऑफ करने का यहाँ पे हमने टैग ले लिया। ये प्रोग्राम हम किसके अंदर डाउनलोड करेंगे, पीएलसी के अंदर। पीएलसी के अंदर डाउनलोड करने के बाद फिर हम स्काडा कनेक्ट करेंगे। ओके, तो अभी यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ, ठीक है। ये प्रोग्राम हमारा पीएलसी के अंदर डाउनलोड हो गया। स्टॉप ऑल पे क्लिक करके लोड कर देंगे। अब हम करेंगे स्काडा कनेक्ट। तो स्काडा कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ से ऐड न्यू डिवाइस पे क्लिक करेंगे। तो इसमें मैं फिनिश कर दिया और यहाँ से ऐड न्यू डिवाइस पे क्लिक करते हैं। अच्छा, ये जो मैंने मेमोरी लिया तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ये क्लॉक पल्स के लिए डिफाइन है। M0.0 में क्या होता है कि अगर हम क्लॉक पल्स के लिए डिफाइन किए हुए रहते हैं तो क्लॉक पल्स के जैसे काम करता है। तो यहाँ पे M20.0 क्लॉक पल्स मेमोरी में क्या होता है कि वो बार बार ऑन ऑफ होता रहता है। मतलब जैसा क्लॉक पल्स आप बनाओगे, आपने 1 हर्ट्ज का बना लिया, 2 हर्ट्ज का बना लिया, तो उतना क्लॉक पल्स वैसा ही काम करेगा। तो इसीलिए जो मेमोरी यहाँ पे ले रहा हूँ मैं M2.0 और M2.1 ले रहा हूँ। जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे। M020 क्या है सर वो? जी, वो M020 कोडिंग होता है सर? नहीं ये एड्रेसिंग होता है, मेमोरी बिट होता है पीएलसी के अंदर का। जब मैं आपको एड्रेसिंग स्कीम बताऊंगा तो आपको उस टाइम पे इसको सिखाऊंगा कि कहाँ पे मेमोरी लेना है, कहाँ पे इनपुट का एड्रेस लेना है, कहाँ पे आउटपुट का एड्रेस लेना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखो ये आपका प्रोग्राम मैंने कहा पीएलसी में डाल दिया। अब यहाँ से हम स्काडा ऐड करते हैं। तो ऐड न्यू डिवाइस में जाएंगे, यहाँ पे एक पीसी सिस्टम का ऑप्शन होता है और इसमें जब जाएंगे तो यहाँ पे एक सिमेटिक HMI एप्लीकेशन आता है जिसमें BinCC RT एडवांस स्काडा होता है, ठीक है। सीमेंस में BinCC RT एडवांस स्काडा सबसे ज़्यादा यूज होता है। वैसे स्काडा में तो आपका प्रोफेशनल वाला भी होता है, लेकिन मैं यहाँ से BinCC RT एडवांस स्काडा जो है आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने BinCC RT एडवांस स्काडा ऐड किया, और जब स्काडा हम ऐड करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो कम्युनिकेशन बनाने के लिए आपको यहाँ से क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेशन का पोर्ट जो है इसमें ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ से जो है हमने कम्युनिकेशन का पोर्ट ऐड कर दिया। तो जब कम्युनिकेशन का पोर्ट हम लोग ऐड करते हैं ना,
तो हमको स्काडा और पीएलसी या एचएमआई जो भी हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसका आईपी एड्रेस आगे का 3 अंक सेम होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐड न्यू सबनेट पे जब हम क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे एक आईपी एड्रेस दे रहा है, लेकिन हमारे पीएलसी का क्या था 1.253 था, तो मैं अपने स्काडा का 1.252 कर लूँगा या 254 कर लूँगा, मतलब सेम आईपी एड्रेस नहीं रखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जब स्काडा हमने ऐड कर लिया और यहाँ से हम आएंगे तो इसमें हमको स्क्रीन देता है डिजाइन करने के लिए, तो इस स्क्रीन में हमको यहाँ पे ऐड न्यू स्क्रीन करना पड़ता है स्काडा में। तो जब हमने यहाँ पे ऐड न्यू स्क्रीन किया तो इसमें हमको जैसे मान लीजिए हमने वहाँ पे जो मेमोरी लिया था ऑन करने के लिए ऑफ करने के लिए, तो हमको यहाँ पे वो पुश बटन बनाना पड़ेगा। कौन बंदा है यार इतना ग्रुप में कॉल किए जा रहा है, कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। सर ग्राफिक्स भी सिखाएंगे ना? ये बार बार कॉल कर कौन रहा है? सर दोबारा एक बार लिंक भेज दो, अपने आप ज्वाइन हो जाएगा। क्या चीज़ का इशू है? एक बार दोबारा उस पे लिंक भेज दो, अपने आप ज्वाइन हो जाएगा वो। नहीं ठीक है, अब क्लास एंड होने वाला है, आप ज्वाइन करके क्या करेंगे, हाँ है ये ना? भी है। अब सर बीच में ग्राफिक्स फिर भी हाँ सिखा। ठीक है, मैं आप लोगों को क्लास दिखा देता हूँ, डेमो वीडियो देख लेंगे। अब इतना तो आना चाहिए यार, जब ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, इतना पीएलसी जी प्रोग्रामिंग जी सीखने आ रहे हैं, तो मतलब क्लास ज्वाइन होना तो आना चाहिए। आप तो कितना इजीली हाँ, ज्वाइन हो गए, लिंक पे क्लिक और ही जब तो बार बार मैंने 5 बार लिंक भी सेंड किया कि अच्छा आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। देखो यहाँ से हमने एक स्टार्ट बटन बनाया और एक हम स्टॉप बटन बनाएंगे, ठीक है। अच्छा इस बटन में हम पूरा डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। एक मिनट भाई, दोबारा से मैं लिंक भेज देता हूँ। ओके अभी लिंक सेंड कर दिया हूँ, देखता हूँ ठीक है, अगर ज्वाइन होते हैं तो अच्छी बात है। तो यहाँ से अभी मैंने स्काडा ऐड किया। मैंने क्या बोला कि आप इस पुश बटन में पूरा कलर भी फिल कर सकते हैं जैसा आप चाहें। जैसे मान लीजिए मुझे स्क्रीन का कलर चेंज करना है तो हम स्क्रीन का कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी मैं स्क्रीन का कलर अपना चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से स्क्रीन कलर चेंज कर दिया। जैसे ये स्टार्ट पुश बटन है, मुझे इसका कलर चेंज करना है तो इसका भी हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी में जाके अपीयरेंस का ऑप्शन होता है, यहाँ से हम कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो अभी जैसे स्टार्ट को मैं ग्रीन कलर में कर देता हूँ, तो यहाँ से ग्रीन कलर में कर दिया। टेक्स्ट को ब्लैक कलर में कर देता हूँ, तो ये स्टार्ट पुश बटन बन गया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से स्टॉप पुश बटन में भी सेम चीज़ होगा। तो क्या होता है कि इसमें जैसे ये स्टॉप पुश बटन है तो इसमें प्रॉपर्टी में जाके सॉलिड करना पड़ता है और फिर यहाँ से जो भी कलर हम डिजाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में एक मिनट, अभी स्क्रीन का भी कलर चेंज हो गया। पहले स्क्रीन का कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से, और स्टॉप बटन को रेड कलर रखेंगे, है ना, स्टॉप हमेशा रेड से ही होता है। तो इसको रेड कलर कर दिए, टेक्स्ट इसका भी ब्लैक कर देते हैं। स्टार्ट स्टॉप हो गया। अब मान लीजिए आपको मोटर का एनिमेशन दिखाना है। किसका एनिमेशन दिखाना है? मोटर का मोटर। एनिमेशन दिखाना है। तो हम यहाँ से ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं, जो भी ग्राफिक्स आपको कोई भी मोटर वगैरह का लेना है। तो चलो यहाँ से मैं मोटर का ही ले लेता हूँ, इसमें हमको मिल जाएगा सारा ग्राफिक्स दिया होता है इसमें, जो भी आपको चाहिए। तो यहाँ से मोटर मिलेगा। तो देखो अलग अलग टाइप के मोटर दिख रहे हैं हमको। मान लीजिए अभी मैं दो ही कलर में दिखाऊंगा, ऑन पे ग्रीन और ऑफ पे रेड, दो कलर में मुझे दिखाना है कि जैसे जब मेरा मोटर ऑन होगा तो इस तरीके से, मतलब ऑफ रहेगा तो रेड सिंबल आएगा और जब ऑन होगा तो ग्रीन सिंबल आएगा, ठीक है। अब सर देखो इसको दिखाने का सर ये तरीका। अलग अलग प्रकार के हैं या सब सेम ही है? क्या चीज़? ये मोटर सब अलग अलग है या सब सेम है? नहीं नहीं, अलग अलग, जैसा आपको रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे बहुत चीज़ है, ठीक है, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है वैसा आप ऐड करोगे। पूरा जी ग्राफिक्स बहुत होता है इसमें, 500 ग्राफिक्स होगा कम से कम। तो क्या आपको रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ का स्टेटस दिखाना है, वो सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। अब देखो ये सब हो गया तो इसमें हमको टैग डालना पड़ता है। तो जैसे टैग डालने के लिए हमको पीएलसी से टैग ड्रैग करना पड़ता है। तो जैसे ये स्टार्ट पुश बटन है, तो स्टार्ट पुश बटन में हमको क्या करना पड़ेगा,
यहाँ से प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा, और प्रॉपर्टी में जाने के बाद में यहाँ पे एक इवेंट का ऑप्शन होता है, और यहाँ से एक जब बटन को हम प्रेस करेंगे तो क्या काम होना चाहिए, वो हमको टैग डालना पड़ता है। तो बटन को जब हम प्रेस करेंगे तो हमारा सेट का कमांड जाना चाहिए, और वो बटन है कौन सा, वहाँ पे जो हमने एड्रेस डाला था पीएलसी टैग में, वो एड्रेस हमको लेना पड़ेगा। तो एम हमने कौन सा टैग डाला था यहाँ पे, M2.0, तो उस टैग को हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, किसको, M2.0 को ही। तो इस पे हम क्लिक करेंगे, पीएलसी टैग में जाएंगे, तो यहाँ से जो हमने M2.0 लिया था उस टैग को हमने ले लिया स्टार्ट में। अब फिर यहाँ से आएंगे स्टॉप वाले में, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टॉप में आ गए, और स्टॉप में भी हमको यहाँ पे वही टैग डालना पड़ेगा, सेट बिट का टैग होता है। ये सारा चीज़ मैं मतलब वन बाई वन करके समझाऊंगा, अभी बस आपको ऑपरेट करके दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से होता है। इन दोनों में मैंने टैग जी। डाल दिया। अच्छा, ये जो मोटर का एनिमेशन दिखाते हैं इसमें हम विजिबिलिटी लगाते हैं, और भी कंडीशंस होता है, ग्राफिक्स बना के करते हैं। तो जो आउटपुट मेरा ऑन होगा ना, जो Q0.3 हमने लिया है, तो जब वो ऑन होगा तब ग्रीन वाला मोटर दिखना चाहिए। तो आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा कि जब कोई चीज़ ऑन होता है तो उसको 1 बोलते हैं, पढ़ा है ना। और जब कोई चीज़ ऑफ रहता है तो उसको हम लोग 0 बोलते हैं। तो यहाँ से हम क्या जी। करेंगे कि जब हमारा मोटर ऑफ रहेगा तो हम 0 0 वाले को जी। डिजिटल कराएंगे। अब ये दोनों मोटर का भी यहाँ पे हो गया, टैग डाल दिया हमने। इसको हम लोग यहाँ से एक दूसरे के ऊपर ही रख देंगे। इससे क्या होगा कि जब ग्रीन वाला दिखेगा तो रेड वाला नहीं, और रेड वाला दिखेगा तो ग्रीन वाला नहीं, ठीक है। और ये अपना स्टार्ट स्टॉप का टैग हो गया, इसको मैं मोटर को बीच में रख देता हूँ। बहुत कुछ डिजाइन कर सकते हैं, अभी बस एक छोटा सा है ये। अच्छा, इसमें मैं क्या करूँगा कि यहाँ से जब हम कनेक्शंस में आएंगे, हमको कनेक्शन चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कनेक्शन नहीं बना हुआ है तो यहाँ से ये काम नहीं करेगा। तो जब हम कनेक्शन में आए तो हमने देखा कि यहाँ पे एक कनेक्शन बना हुआ है, लेकिन कनेक्शन में कुछ रेड कलर में दिख रहा है। ये रेड कलर क्यों दिख रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ इशू है, तभी यहाँ पे ये रेड कलर में दिख रहा है। तो इशू क्या हो सकता है, यहाँ पे आईपी एड्रेस का इशू हो सकता है। तो आईपी एड्रेस का इशू चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा, और डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद में हमको यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टीज़ में गया तो मैं देखा कि यहाँ पे आईपी एड्रेस सही है। अब क्या इशू हो सकता है, तो आपको डिवाइस नेटवर्क में जा करके इन दोनों की कनेक्टिविटी को चेक करना पड़ेगा। तो जब हम डिवाइस नेटवर्क में गए तो हमने ये देखा यहाँ पे कि भाई स्काडा इधर है और पीएलसी इधर है, लेकिन ये दोनों आपस में जुड़े नहीं है। इन दोनों को आपस में जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ से आप देखेंगे इन दोनों को हम आपस में कनेक्ट कर दिए। यहाँ से पीएलसी और स्काडा अब आपस में कनेक्ट हो गया ना, ये लाइन जो है आपस में कनेक्ट होनी चाहिए। तो कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से आते हैं कनेक्शंस में, मतलब इस कनेक्शंस को हम देखते हैं कि भाई कनेक्शन ओके हुआ क्या, अभी भी रेड है। आप देखो कि कनेक्शन ओके हो गया, ठीक है। अब इसको हमको ऑपरेट करके चेक करना है कि भाई ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस रन टाइम को ऑन करेंगे। स्काडा में क्या होता है कि रन टाइम फाइल होता है, रन टाइम को ऑन करके हमको चेक करना पड़ता है कि हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैंने ऑन कर दिया। अब देखो ये फुल स्क्रीन में अभी नहीं खुला, अभी हाफ स्क्रीन में खुला है। एक्चुअल में होता क्या है कि हमको स्क्रीन का साइज भी डिसाइड करना पड़ता है। यहाँ से आप जाओगे डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में, तो आपके लैपटॉप का स्क्रीन जितना भी होगा, सॉरी, यहाँ से इसमें रन टाइम सेटिंग में, तो आपके लैपटॉप का स्क्रीन साइज जितना होगा उसको आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। तो ये उतना बड़ा ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ से अभी देखेंगे तो हमारे लैपटॉप का रेजुलेशन जो है कितना है, 1980 1020। तो 1980 1020 जब हम यहाँ से डिसाइड करेंगे, सॉरी 1920 1080 है हमारा लैपटॉप का रेजुलेशन। अब ये बात हमको कैसे पता चला कि हमारा लैपटॉप का रेजुलेशन इतना है, तो स्क्रीन सेटिंग में जा करके आप इसको देख पाओगे, ठीक है। और यहाँ से अभी मैं फुल स्क्रीन मोड को हटा दे रहा हूँ, फुल स्क्रीन मोड को हटाने से मैं वहीं से बैक कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कर दिया। अच्छा, उसके बाद में यहाँ से पीएलसी के अंदर भी आपको डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में आके कुछ सेटिंग करना होता है। तो यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाएंगे, तो यहाँ पे क्या सेटिंग करना पड़ेगा, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको आना है सिक्योरिटी वाले में। ये आपका नीचे एक सिक्योरिटी सेटिंग का ऑप्शन दिया होगा, जो हम लोग पहले सेटिंग करते थे। जब हम लोग स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट पीएलसी ऐड किए थे तो हमने कुछ सेटिंग किया था यहाँ से, ठीक है। उस सेटिंग को एक बार दोबारा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। यहाँ से आपको नेक्स्ट करके ये जो ओनली अलाउ सिक्योर पीजी पीसी है इसको हटाना पड़ेगा, और फिर यहाँ से फिनिश कर देना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आपको नेक्स्ट यहाँ पे और भी आगे आना है। तो ये आपका एक्सेस कंट्रोल का एक ऑप्शन देता है, और यहाँ से कम्युनिकेशन मोड वगैरह में इसको भी हमको, अच्छा ये तो अभी मैंने वहाँ से हटा दिया, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। ये परमिट जो है पीयूटी जीयूटी इसको भी इनेबल कर देना होता है। अब यहाँ से ये तो हो गया मेरा मेन पीएलसी का प्रोग्राम।
इसको अगर आप मॉनिटरिंग करना चाहते हो तो प्रोग्राम को डाउनलोड करके आप इसको मॉनिटरिंग मोड में डाल सकते हो। मॉनिटरिंग मोड में क्यों डालते हैं, तो मॉनिटरिंग मोड में हम लोग इसको इसलिए डालते हैं ताकि जब हम लोगों को स्काडा से ऑन करें स्टेटस चेक करना हो तो हम लोग इजिली स्टेटस को चेक कर पाएँ। ओके, तो यहाँ से मैं इस पीएलसी के प्रोग्राम को डाउनलोड कर दिया। अब यहाँ से डाउनलोड करने के बाद में इसको मैं मॉनिटरिंग मोड को ऑन करूँगा। ठीक है, यहाँ से मैंने मॉनिटरिंग मोड ऑन कर दिया। अब फिर हम क्या सर करेंगे, अपना एक्सक्यूज स्काडा मी। भी ऑन करेंगे। जी बोलिए। हेलो सर। जी जी बोलिए। सर मैं क्या बोल रहा था सर, इसमें हम लोग वो वाला भी काम सीखेंगे ना, बीएफडी का जो पैरामीटर होता है ना, वो भी सेट करना भी इसमें जी जी ट्रेनिंग जी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, हम स्काडा से भी सेट करते हैं, बाकी बीएफडी का अपना अलग क्लास चलेगा, तो वहाँ पे बीएफडी से जो भी है हमको काम करना है वो सारी चीज़ें भी हम आपको सिखाएंगे, तो आप बीएफडी से भी सारा कुछ कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो ये स्काडा आपको पूरे स्क्रीन में ओपन होकर के आया, ये स्काडा आपका पूरे स्क्रीन में ओपन होकर के आया ना, और यहाँ से ये हो गया आपका मेन प्रोग्राम। अब जब यहाँ से अगर हम कमांड दे रहे हैं तो यहाँ पे ये हमारा इनेबल का कमांड जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट बटन को प्रेस करूँगा तो यहाँ से हमारा इनेबल कमांड जाना चाहिए। एक मिनट, इसको भी ओपन करता हूँ और इसको भी ओपन करता हूँ। तो जब इस स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो इस स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने से ये हम 2.0 ऑन होना चाहिए। बट अभी जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ स्टार्ट स्टॉप को तो ये एम 2.0 नहीं ऑन हो रहा है। इसका रीज़न समझते हैं क्या है, कि जब हमने आईपी एड्रेस डिफाइन कर दिया, यहाँ पे आईपी एड्रेस डिफाइन कर दिया, तो यहाँ पे हमको फिर भी कुछ चीज़ें इनेबल करनी होती हैं, तभी जो है पीएलसी स्काडा को एक्सेस देगा, अदरवाइज पीएलसी स्काडा को नहीं देगा। एक्चुअल में क्या होता है कि जो नॉर्मल पीएलसी होता है 1200 का, जैसे 1212 सीरीज हो गया, तो उसमें ज़्यादा कुछ आपको एक्सेस नहीं देना पड़ता, लेकिन 1215 हो गया या 1500 सीरीज, ये सीमेंस की थोड़ा सा एडवांस पीएलसी होती हैं, जिसमें कि हमको क्या करना पड़ता है, एक्सेस देना पड़ता है। तो कैसे देंगे, इस पर क्लिक करके हम इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे। अभी जैसे मैं वहाँ पे सिक्योरिटी में आपको कुछ एक्सेस दिखाया था, तो यहाँ पे क्लिक करके इसमें और भी एक्सेस होता है, उसको भी क्लिक करके हमको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये तो पीयूटी जीयूटी एक्सेस हो गया कम्युनिकेशन में, इसको भी हम कर देंगे अलाउ। और उसके बाद में ये तो हो गया आपका डिफाइन। यहाँ पे और भी हम चेक करते हैं, तो प्रोटेक्शन में ये अलाउ होना चाहिए, एक्सेस कंट्रोल में यहाँ पे आपका फुल एक्सेस होना चाहिए, तो ये भी आपका फुल एक्सेस दिया गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में इधर आपको चेक कर लेना है ईथरनेट एड्रेस, ये भी ओके है। उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको आना है इसमें डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में, इसका भी आईपी एड्रेस चेक कर लेना है। तो इसका आईपी एड्रेस कितना है, प्रॉपर्टीज में जा करके इस पर क्लिक करेंगे तो इसका आईपी एड्रेस दिखाएगा, तो इसका 1.254 है। अब यहाँ तक का जब ओके है तो इधर हम पीएलसी का प्रोग्राम दोबारा से डाउनलोड कर देते हैं और स्काडा का प्रोग्राम दोबारा से डाउनलोड करते हैं। एक चीज़ इसमें और डिफाइन करना पड़ता है। अब शायद ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो आपको ये सारी चीज़ें अभी बहुत लग रहा होगा कि यार क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन इसमें ये जो प्रोसेस मैं आपको इतना बता रहा हूँ ना, जब ये सीखोगे आप तो बिल्कुल छोटा सा प्रोसेस होगा, मतलब फटाफट इसको कर पाओगे। लेकिन आप बिल्कुल नए हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतना कुछ करना पड़ता है, तो इतना कुछ में मुश्किल नहीं है। यहाँ से हमको हमारे सिस्टम का कंट्रोल पैनल में जाना पड़ता है। कंट्रोल पैनल में जाने, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं अलग अलग पीएलसी पे काम करते रहते हैं, आप लोग भी अलग अलग पीएलसी पे काम करोगे, तो यहाँ पे एक पीजीपीसी का ऑप्शन होता है। इस पीजीपीसी ऑप्शंस में यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग करना पड़ेगा। तो जब भी पीजीपीसी ऑप्शन में सेटिंग करना होगा तो यहाँ से इसको मॉनिटरिंग मोड में नहीं रखना है। ठीक है, तो ये पीजीपीसी ऑप्शन खुल गया। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ठीक है, रियल टेक यूएसबी फैमिली कंट्रोलर, इस पे क्लिक करके इसमें आपको नेटवर्क प्रॉपर्टीज में जाके, और इसका भी आईपी एड्रेस ना, जैसे ये इथरनेट 5 दिखा रहा है, तो इसका आईपी एड्रेस जानते हो कैसे होना चाहिए, जो हमारे पीएलसी का आईपी एड्रेस होगा, जैसे हमारे पीएलसी का 252 है ना, तो इसका भी आईपी एड्रेस उसी सीक्वेंस में होना चाहिए, तो 1.251 है। यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे, मतलब इधर भी आपका सारा कुछ ओके है। यहाँ से आपको ओके कर देना है, ये भी ओके कर देना, मतलब इधर भी आपका फाइनली टेस्टिंग ओके है। अब हम यहाँ से स्काडा को रन करेंगे, तो यहाँ से आते हैं अपने स्काडा में, स्क्रीन में, और यहाँ से हम स्काडा को रन करते हैं। ठीक है, तो इधर से हम इसको स्काडा को रन करते हैं, और यहाँ से
पीएलसी में मॉनिटरिंग मोड में जाते हैं। ठीक है, स्काडा अभी कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, देखना पड़ेगा शायद इसका लाइसेंस, क्योंकि अनलिमिटेड लाइसेंस इसका होता नहीं है। लाइसेंस इसका बहुत महंगा आता है, तो मैं एक बार चेक करूँगा, क्योंकि काफ़ी दिन से पुराने बैच में करवाया था तो ओपन यहाँ से तो ऑन ऑफ हो रहा है। तो इसको मैं देख लूँगा, तो कल के क्लास में इसको डेमो में करवा दूंगा। अभी क्लास का टाइम भी ओवर हो गया है, तो यहाँ से सेट रीसेट आपका काम करेगा। मतलब इस तरीके से स्काडा डिजाइन करते हैं, और जब हम मॉनिटरिंग मोड करके इसको रन करते हैं तो अपना यहाँ से कमांड होता है। बट देखना पड़ेगा, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी जब मैंने वो वाला चालू किया था तो उसमें लाइसेंस का कुछ इशू दिखा रहा था, क्योंकि स्काडा का लाइसेंस जो है महंगा पड़ता है, मतलब 90,000, 80,000, 70,000 ऐसे आता है। तो इसीलिए स्काडा का लाइसेंस हम जो देंगे वो लिमिटेड लाइसेंस होता है, मतलब चला तो आप सकते हो अनलिमिटेड टाइम तक, उसको कैसे रिन्यू करते हैं वो तरीका मैं आपको सिखा दूंगा, तो उस तरीके से आप कर पाएंगे। ओके, आज का सेशन यहीं पे एंड करूंगा भाई, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, मुझे भी निकलना पड़ेगा ऑफिस से, और कल फिर हम लोग मिलते हैं। ओके, जैसा भी होगा, क्लास अच्छा लगा होगा तो फीडबैक दीजिएगा, बुरा लगा होगा तो भी फीडबैक दीजिएगा। आई एक्सेप्टेड। ओके, और जो भी ओके कुछ है तो सर। पूछिए, कुछ और भी